बाबा का ढाबा। इस वक्त देश के किसी बड़े मुद्दे से ये वाला मुद्दा कम नहीं है। बाबा का ढाबा ने पिछले साल से ही बहुत सारी सुर्खियां बटोर कर रखी हुई है। बाबा को डोनेशन में 60 लाख रुपए मिले, लेकिन जिस गौरव ने बाबा की मदद की थी उसी गौरव के ऊपर बाबा ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसके बाद बाबा की जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग की जाने लगी। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि बाबा ने दिल्ली के एक महंगे इलाके में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया है, लेकिन बाबा को उस रेस्टोरेंट से कुछ खास फायदा नहीं पहुंचा। बाबा को बहुत नुकसान हुआ। बाबा के पास इस वक्त तकरीबन 20 लाख रुपए बचे हैं, जिसके बाद बाबा फिर से अपने ढाबे की तरफ लौट आए हैं। जैसे ही बाबा अपने ढाबे की तरफ लौटते हैं, बाबा की जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग की जाती है। गौरव उसके बाद फिर से जाकर बाबा से मिलते हैं। बाबा को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है। बाबा के आंसू फिर से निकलते हैं। बाबा गौरव के पैरों में झुककर माफी मांगते हैं, लेकिन गौरव उम्र का लिहाज देखते हुए और अपनी मानवता का मिसाल देते हुए बाबा को माफ कर देते हैं। बोलते हैं अंत भला तो सब कुछ भला। तो इस तरह से कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है वो बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद चौंकाने वाली है। खबर ये मिल रही है कि कल रात बाबा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। कल रात बाबा ने ढेर सारी शराब पी, उसके बाद नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली, जिसके बाद बाबा बेहोशी की अवस्था में चले गए। फिर उन्हें उठाकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत अभी ठीक है। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि बाबा ने इस तरह का कदम उठाया क्यों। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इसके दो वजह हो सकते हैं। पहली वजह ऐसी है कि बाबा की जिस तरीके से ट्रोलिंग की गई, बाबा को जिस तरह से पैसों का नुकसान हुआ, और बाबा के आस पड़ोस के लोग जो दुकानों पर जाकर बाबा को ट्रोल कर रहे थे, बाबा को धोखेबाज बता रहे थे, बाबा को मतलबी बता रहे थे, हो सकता है कि बाबा के अंदर बहुत सारी घृणा अपने ही खिलाफ पैदा हो गई हो, जिसके चलते बाबा ने ये कदम उठाया हो। दूसरी बात यह हो सकती है, जो दूसरे तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि बाबा एक बहुत बड़े खिलाड़ी है। ऐसा नहीं कि बाबा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है तो मैं उन बातों को ना उठाऊं। बाबा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बाबा को शायद लगता है कि बाबा ने कोई पीआर एजेंसी रख ली है, जिसके चलते उसने बताया कि बाबा फिर से रो और फिर से लोग आपको डोनेशन देने का काम करेंगे और आप फिर से लखपति बन जाओगे। तो हो सकता है कि बाबा ने ये साधारण सा तरीका अपनाया हो जिससे उन्हें नुकसान भी ना हो, क्योंकि बाबा ने जो काम किया ना, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कसम खा ली है कि बाबा जैसे लोगों की मदद करने से पहले वो लोग 100 बार सोचेंगे। यानी बाबा ने मदद के नाम पर जो धोखा दिया लोगों को, जो बर्ताव किया, वो किसी को पसंद नहीं आया। इसी वजह से बाबा की ट्रोलिंग की जाने लगी। हालांकि बाबा जीवित रहें, अपनी जिंदगी आगे की निकालें, उनकी जिंदगी में खुशहाली रहे, मेरी भी यही दुआ है। बाबा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही और किसी की कोई दुश्मनी है। बाबा ने जो बर्ताव किया था, बस इस बात से लोगों को नाराजगी थी, जो कि होनी भी चाहिए थी। अब रियलिटी में बाबा ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की, ये बात जब सामने आएगी तभी पता चल सकेगा, तभी पर्दे से राज उठ सकेगा। क्योंकि एक बात और है कि बाबा के पास अभी भी 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बाबा के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा हो कि बाबा के पास अभी भी 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, कहीं बाबा के साथ कुछ और बहला फुसला के कोई और न लूट ले। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जब सही बात सामने आएगी तभी सच्चाई सामने आएगी।